मुल्क में जब भी जहां भी इलेक्शंस होते हैं, हारने वाली जमात का एक ही इल्ज़ाम होता है कि इंतखाबात में धांधली हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात लाने का इरादा किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ला रहे हैं और अब इलेक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। खान साहब ने यह भी कहा कि ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं कि जो इलेक्शन हारे वो भी उसे तस्लीम करे, जबकि सेनेट इलेक्शन में भी शो ऑफ हैंड की आईनी तरमीम लेकर आएंगे क्योंकि खुफिया बैलेटिंग में फिर पैसा चलता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इंतखाबी अमल का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब ये जो ऐलानात हुए हैं बड़े पॉजिटिव ऐलानात हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होगा, शो ऑफ हैंड्स होगा सेनेट में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी वोटिंग के अमल का हिस्सा बनेंगे। अब ये जो तमाम बातें हैं ये इम्प्लीमेंटेबल हैं, इम्प्लीमेंट हो गई हैं या इम्प्लीमेंट करनी है? और अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो अपोजिशन जमातें आपकी क्या इन इस्लाहात से मुत्तफिक हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की एक तारीख है कि यहाँ पर हमेशा जब भी इंतखाबात हुए, हर इंतखाबात के बाद जो है वो धांधली का शोर मच जाता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन मामलात के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और अगर हम अपना जो सिस्टम है उसको रिफाइन कर लें, उसको रिफॉर्म कर लें, और इस मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर जो है आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शंस को साफ और शफाफ बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ले आए, बायोमेट्रिक वोटिंग ले आए, तो मैं समझता हूं कि हम इन तमाम धांधली के जो मुमकिन खदशात होते हैं इनका हमेशा हमेशा के लिए जो है वो दरवाजा बंद कर देंगे। बिल्कुल यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि माजी में हुकूमतों ने ये काम नहीं किए क्योंकि उनको सूट नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा अंपायर साथ मिला के जो है वो मैच खेलते थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्रिकेट के अंदर भी न्यूट्रल अंपायर उन्होंने मुतारिफ करवाए थे। इसीलिए जो है वो अब इस तरफ भी जो है वो पेशकदमी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए हम लेजिस्लेशन करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आएँ। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का जो किरदार है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है। अब इसमें ये देखना है कि वो अपोजिशन जमातें जो धांधली का शोर मचाती हैं वो अब इसके अंदर कितनी संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब बॉल जो है वो उनके कोर्ट के अंदर चले गई है। अब यहाँ तो वो एक्सपोज होंगे, अगर वो इसके अंदर संजीदगी नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब ये है कि धांधली से या इंतखाबात की साफ शफाफियत के हवाले से वो उनका कोई सरोकार नहीं है, वो संजीदा नहीं है। और वो जो उनका असल मकसद है जो वो पहले भी हासिल करते रहे हैं वो है एनआरओ। क्या वो एनआरओ हासिल करने के लिए ही ये तमाम तर एहतजाज, जलसे, जुलूस कर रहे हैं या वो हकीकी तौर के ऊपर संजीदगी से सवाल है कि जब ये चीज पार्लियामेंट में जाएगी तो तभी इस पे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन फरूक हबीब साहब, एक चीज जो वाज़ेह है वो ये है कि हिंदुस्तान में भी बायोमेट्रिक सिस्टम है वोटिंग का और दुनिया में दीगर ममालिक में भी है, कई में, वहां पर भी ये खदशात होते हैं लोगों के और वहां से भी इस किस्म की आवाजें आती हैं कि भाई धांधली हो गई या किसी हल्के में कोई बायोमेट्रिक जो है वो सिस्टम वो ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारा अगर अपना सिस्टम देखें तो वो पिछले इलेक्शन में RTS का बैठ जाना वो भी एक सवाल था। फिर उसके बाद अब एहसन इकबाल साहब ने इस खान साहब के इस ऐलान पे कहा है कि ये भी कोई सेफ नहीं होगा और इसमें भी धांधली के बड़े खदशात मौजूद हैं। देखिए, बात ये है कि एहसन इकबाल साहब की जो सोच है वो हारे हुए लश्कर के सिपा सलार वाली सोच है। मसला ये है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने माजी की तरफ नहीं देखना, माजी की गलतियों से सबक जरूर सीखना है। असल जो सवाल है, देखें, आज आप टेलीफोन सिम लेने जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है। आज उसके अंदर तो किसी किस्म की कोई धांधली नजर नहीं आती क्योंकि आपके पास नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है, नादरा के साथ इंटीग्रेशन है। आज आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, आपको भी याद होगा, अवैस को, शिफा आपको, आपकी सारी टीम को, कि जिन जिन लोगों के बैंक अकाउंट से इस मुल्क के अंदर 4 करोड़ जो में से जो है वो 2 करोड़ गालिबन बैंक अकाउंट्स वो थे जो कि वेरीफाइएबल नहीं थे और बायोमेट्रिक के जरिए उनको वेरीफाइएबल करवाया गया। तो मैं ही समझता हूं कि ये पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है और ये वो लोग जो हमेशा बायोमेट्रिक निजाम के अंदर रुकावट बने हैं वो हमेशा धांधली के अरमदार रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है मैनुअल वोटिंग की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाएं तो खदशात तो उसमें भी होते हैं लेकिन जरा बेहतर हो जाती है सूरत हाल फिर भी, क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं। देखिए, मैनुअल वोटिंग के लिए आप एक जहन में रखें एक बात को, आपको उतना ही अमला दरकार है, उतने ही वसाइल आपको दरकार हैं,
उतने ही बैलेट पेपर छापने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। आप देखेंगे कितने इलेक्शन के खर्चात आप बचाएंगे। ये तमाम पैसा आम आदमी का पैसा है ना। बिल्कुल ठीक है। तो ऑल द मोर रीजन कि ऑपोजिशन जमातें जो हैं इसको सपोर्ट करें, अगर नहीं करेंगी तो फिर क्वेश्चन होगा। ये कितने अरसे में इंप्लीमेंट करने का प्लान है? सवाल तो होगा, उसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन के साथ खड़े हैं, या ये चाहते हैं कि हम किसी चोर दरवाजे से जिस तरह हमेशा इक़्तिदार में आते रहे हैं या उसका रास्ता तलाश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमेशा के लिए उसका रास्ता तलाश बंद हो जाएगा। दूसरा जो इसमें अहम नुक्ता है वो है सेनेट के इंतखाबात। आप देखते हैं सेनेट के इंतखाबात में जो हॉर्स ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त होती है, उसको रोकने के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुस्बित इक़दाम है कि शो ऑफ हैंड हो कि अगर एक सेनेटर जो है या एक MPA MNA जो कि पार्टी की टिकट के ऊपर मुंतखब होकर आया है, तो वो पाबंद है कि पार्टी के फैसले के ऊपर जो पार्टी का उम्मीदवार है उसको वोट दे। यहाँ पर करोड़ों रुपया जो है वो एक वोट का चलता है। आपके इल्म में होगा कि हमने 17 MPAs पिछले सेनेट के इंतखाब में फारिग किए थे। PMLN या पीपल्स पार्टी को भी ये शिकायत रही कि हमारे बंदे गायब हो गए। अब ये जेन्युइन सवाल है, तो अगर बंदे गायब हो गए थे तो उनके खिलाफ ये कोई कार्रवाई कर लेते तो इनकी संजीदगी नजर आ जाती। लेकिन मैं यहाँ भी कहूंगा कि ये भी एक बड़ा एक मुस्बत इक़दाम होगा। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ सोच बदलती है, तकाजे बदलते हैं, हालात बदलते हैं, उसके मुताबिक अपनी अप्रोच और अपनी सोच को जो है वो बदलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक अहम सवाल जो आखिर में मैं चाहूंगा मुख्तसरन अगर आप उसका जवाब दे दें। इमरान खान साहब फैसलाबाद जा रहे हैं, तो वहां पर क्या प्लान है उनके? देखें, यकीनन आज वज़ीर आज़म साहब का फैसलाबाद का एक इंतहाई अहम दौरा है और आपके इल्म में है कि जिस तरह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव की है कि हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो बेशुमार इजाफा हुआ। हालांकि कोरोना की वबा थी लेकिन पूरी दुनिया से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर वो पावर लूम्स जो कि PMLN के दौर के अंदर लोहे के भाव, कबाड़ के भाव 40 रुपए किलो बिकती थी, टमाटर 200 रुपए किलो थे, पावर लूम 40 रुपए किलो बिक रही थी। तो मैं समझता हूँ कि आज वो पावर लूम्स भी चल पड़ी है। आज पावर लूम्स के मालिकान ने अपने मजदूरों की तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफा किया है, क्योंकि आज वो मुनाफा कमा रहे हैं, वो मुनाफे को पास ऑन कर रहे हैं नीचे। तो आज उसी का शुक्रिया अदा करने के हवाले से आज वज़ीर आज़म साहब को यहाँ पर दावत दी गई है सनतकारों की तरफ से। सनतकारों को मिलेंगे, ताजरों को, एक्सपोर्टर्स को, और खास तौर के ऊपर मजदूरों के साथ भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।